दोस्तों आज फिर लेके आई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प कहानी। सुनिएगा ज़रूर। एक बार की बात है, एक गांव में भानु नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मिथिला के साथ रहता था। भानु बहुत ही मेहनती आदमी था, मगर किस्मत कभी उस पर मेहरबान होती ही नहीं थी। पहले तो भानु ने खेती करना शुरू किया और यह उम्मीद लगाई कि उसकी गरीबी मिटेगी, मगर फिर तेज़ बारिश की वजह से खेतों में सारी फसल खराब हो गई। इसके बाद अब भानु ने फल तोड़कर बेचना शुरू किया था। एक दिन सुबह सुबह भानु ने अपनी पत्नी मिथिला से बोला, अरे भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ ताज़े फल तोड़कर लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ इस बार मेरा काम चल जाएगा। मिथिला बोली, हाँ हाँ, हर बार हम यही उम्मीद तो करते हैं, लेकिन होता कुछ और ही है। पता नहीं क्यों, लेकिन आप जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें ही नुकसान हो जाता है। जब आपने मजदूरी शुरू की तो लोगों ने मजदूर रखना ही बंद कर दिया था। भानु बोला, अरे कम से कम तुम तो शुभ शुभ बोलो। वैसे भी पूरा गांव अब मुझे मनहूस मानने लगा है। मेरी किस्मत खराब है, यह मैं मानता हूँ, परंतु मैं जीना तो नहीं छोड़ सकता। मिथिला बोली, उफ, आप और आपकी बातें। अच्छा, अब आप जाइए, जल्दी आ जाइएगा। और हाँ, मैंने ये 2 रोटी अचार के साथ बांधी हैं। जंगल में भूख लगे तो खा लेना। हाँ हाँ, लाओ। वहाँ जंगल में तो पानी भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये रोटियाँ बहुत काम आएंगी। थोड़ा पानी भी दे दो। भानु रोटी और पानी लेकर जंगल निकल पड़ता है। काफ़ी देर चलने के बाद वह जंगल के उस हिस्से में पहुँचता है जहाँ पेड़ों पर फल लगे हुए थे। चलो, आखिरकार मैं जंगल पहुँच ही गया। यहाँ तो काफ़ी फल लगे हुए हैं और यह सब कितने रसीले भी दिख रहे हैं। जल्दी से टोकरी में भर कर जमा कर लेता हूँ, फिर यहीं से बाज़ार चलूँगा। थोड़ी देर में वह टोकरी भरकर फल तोड़कर जमा कर लेता है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ठंडी हवा और हल्की हल्की धूप में बैठकर भानु को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर भानु सोचने लगा, इस बार मेरे फल बेचने से फ़ायदा भी होगा और यह काम अच्छे से चल जाएगा। तभी भानु को भूख लगती है। भानु मिथिला की बांधी हुई 2 रोटियां और अचार निकालकर खाने लगता है कि तभी झाड़ियों में से निकलकर एक बहुत ही सुंदर खरगोश भानु के सामने आ जाता है और भानु उसे देखकर कहने लगा, अरे मैं तो डर ही गया, लेकिन तुम तो बस एक छोटे से प्यारे से खरगोश हो। खरगोश भानु को देखकर उसके पास आ जाता है और भानु भी उसे प्यार से सहलाने लगता है। तुम तो बड़े ही प्यारे हो दोस्त, लो एक रोटी खाओ, तुम भी बड़े भूखे लगते हो। मैं जानता हूँ इस बेस्वाद रोटी में तुम्हें कोई आनंद नहीं आ रहा होगा, मगर मेरे पास अभी कुछ और भी नहीं है। खरगोश बोला, दोस्त कोई बात नहीं, मैं जंगल में भटक रहा था, इसलिए मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। तुम्हारी ये रोटी भी इस वक्त मेरे लिए अच्छे खाने से कम नहीं है। भानु बोला, अच्छा सच में? तो फिर तुम मेरे साथ चलो दोस्त, मैं यह फल बाज़ार में बेचने जा रहा हूँ। यदि मुझे फ़ायदा हुआ तो मैं वाकई तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। भानु खरगोश को बड़े प्यार से सहलाने लगता है और इसके बाद वह अपनी टोकरी उठाकर बाज़ार की तरफ चल देता है। खरगोश भी भानु के पीछे पीछे आने लगता है। बाज़ार पहुंचकर भानु अपने फल की टोकरी ज़मीन पर रखकर लोगों को आवाज़ लगाता है, ले लो, ताज़े ताज़े रसीले फल ले लो, सीधा जंगल से लेकर आया हूँ, मीठे मीठे फल ले लो। वैसे तो भानु के पास ज़्यादा लोग नहीं आते थे, परंतु आज भानु के पास बैठे इतने प्यारे खरगोश को देखकर कई लोग आकर्षित हो जाते हैं और फल लेने आ जाते हैं। आने वाले ग्राहक कहने लगते हैं, अरे वाह, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने आज तक नहीं देखा। यह तुम्हारे पास कैसे आया भानु बोला, ये मेरा नया साथी है, आज ही मुझे जंगल में मिला। आप बताइए कितने फल दूँ? हाँ हाँ, लाओ 2 दर्जन केला दे दो। फिर वे वहाँ कई बच्चे भी खरगोश को देखने के लिए भानु के फलों के पास भीड़ जमा करके बैठे रहते हैं और फिर उसी तरह से भानु के सारे फल बिक जाते हैं और उसे वाकई में बहुत अच्छा मुनाफा होता है। यह देखकर भानु भी हैरान था। दोस्त, लगता है तुम मेरे लिए शुभ हो। देखो तो आज मेरे सारे फल कितनी जल्दी बिक गए और मुझे कितना फ़ायदा भी हुआ। फिर भानु अपने नए साथी के लिए ताज़ी गाजर खरीदता है और बाकी बचे हुए पैसे लेकर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही मिथिला बोली, अरे आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं? हाँ हाँ, अरे भाग्यवान, तुम विश्वास नहीं करोगी, आज मुझे फ़ायदा हुआ बहुत सारा। ये लो बचे हुए पैसे। तभी भानु के साथ खरगोश को देखकर मिथिला चौंक जाती है। अरे ये खरगोश कहाँ से उठा लाए आप? यह तो मुझे जंगल में मिला था। मिथिला, देखो ना कितना सुंदर और प्यारा है यह, मैं इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। देखो ना, मैं इसके लिए गाजर भी खरीद के लाया हूँ।
मिथिला बोली, हे भगवान, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे जो पैसे मिले उनमें से आधे की तो तुमने इस खरगोश के लिए गाजर खरीद ली। मैं नहीं जानती, अभी के अभी इसे घर से बाहर करो। क्या? मगर मिथिला, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाहर कितना खतरा होता है, किसी जानवर ने इसे कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकता। अरे इसकी वजह ही से तो मुझे आज इतना फ़ायदा हुआ। तुम बावले हो गए हो। भला एक खरगोश से तुम्हें फल बेचने में क्या फ़ायदा हुआ? मैं नहीं जानती। तुम कल जहाँ से इसे लाए हो वहीं छोड़कर आओगे, बस। भानु मिथिला को समझाने की बहुत कोशिश करता है, किंतु मिथिला नहीं मानती। इसलिए भानु को भी हार माननी पड़ती है। भानु रात में जब वह खरगोश को गाजर खिलाने जाता है तो खरगोश से कहता है, प्यारे खरगोश, मुझे माफ़ करना, कल मुझे तुम्हें जंगल में वापस छोड़ना पड़ेगा। खरगोश ये सुनकर बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन वह दोनों और कर भी क्या सकते थे। अगले ही दिन सुबह सुबह जब भानु फल तोड़ने जंगल जाता है तो खरगोश भी अपने साथ ले जाता है और उसे वहीं छोड़ देता है। माफ़ करना दोस्त, मगर हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं तुमसे मिलने कल ज़रूर आऊँगा और तुम्हारे लिए कुछ खाने को भी लेकर आऊँगा और तुम मुझे यहीं मिलना, ठीक है ना? यह कहकर भानु खरगोश को वहीं छोड़ देता है और फल तोड़कर बाजार चला जाता है। लेकिन आज बाजार में भानु के फल बिल्कुल नहीं बिकते। पहले ही भानु खरगोश की चिंता में परेशान था और फिर फल ना बिकने से वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। भालू सोचने लगता है, ये क्या, आज तो एक भी फल नहीं बिका। रात भर में यह सब फल खराब भी हो जाएंगे, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यही सब सोचते हुए भानु घर लौट आता है। उसे यूं उदास देखकर, उसकी फलों से भरी टोकरी देखकर मिथिला सारी बातें समझ जाती है। हे भगवान, यानी आज फिर एक फल नहीं बिका। ओहो, यह तो बस एक दिन की चांदनी थी और फिर वही फूटी किस्मत। लगता है इस बार भी यह काम नहीं चलने वाला। अच्छा हुआ तुम उस खरगोश को छोड़ आए जंगल में, ऐसे में हम भला कैसे उसे पालते। भानु बोला, लेकिन मिथिला, मुझे लगता है कि कल हमें फ़ायदा इसलिए हुआ था क्योंकि वह हमारे साथ था। देखो ना, जैसे ही मैंने उसे वापस छोड़ा मुझे कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। मिथिला बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कल फिर से कोशिश करना, देखना कुछ फल तो ज़रूर बिक ही जाएंगे। मिथिला अभी भी खरगोश को वापस लाने के लिए मान नहीं रही थी, मगर रात भर में भानु को अपने साथी खरगोश की बड़ी चिंता सताती है और उसे नींद नहीं आती। वह लेटे लेटे सोचता है, अब तो सुबह भी होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। बड़ी चिंता है मेरे दोस्त की, कहीं जंगल में किसी जानवर ने उस पर हमला ना कर दिया हो। नहीं, चाहे मिथिला कितना ही गुस्सा करे, कल मैं उस खरगोश को वापस लेकर ही आऊँगा और हाँ, उसे घर के पीछे डिब्बे में छुपा दूँगा। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। फिर क्या था, अगले दिन फिर भानु टोकरी उठाकर सुबह सुबह जंगल पहुँच जाता है। खरगोश भी उसी जगह पर भानु का इंतज़ार कर रहा था। भानु को देखकर खरगोश खुश होकर उसकी तरफ दौड़कर आता है। मेरे दोस्त, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वापस ले चलूँगा और यहाँ अकेले नहीं छोड़ूँगा। तुम कल बहुत डर गए होंगे ना? भानु प्यार से खरगोश को सहलाता है और फिर फल तोड़कर बाजार चला जाता है। आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि आज फिर से लोगों ने भानु के फल खरीदने के लिए भी भीड़ जमा कर ली। मेरे दोस्त, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम मेरे किस्मत की चाबी हो, तुम मेरे लिए शुभ हो और अब मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूँगा। खरगोश भी दौड़ दौड़ कर जाता और ग्राहकों को आकर्षित करके भानु के पास ले आता। देखते ही देखते भानु के सारे फल बिक जाते हैं और उससे 2 गुना फ़ायदा होता है। भानु बहुत खुश होता है। वाह वाह, आज फिर से मुझे कितना फ़ायदा हुआ है। इसका सारा श्रेय तो तुम्हें जाता है मेरे साथी। चलो मैं तुम्हें अभी ताज़ी ताज़ी सब्जियां और फल खिलाता हूँ। भानु खरगोश को फल खिलाता है और फिर से उसे घर ले आता है। मिथिला खरगोश को देख भड़क उठी। ये क्या, फिर से ले आए इसे? भानु ने कहा, मिथिला सुनो तो, देखो ना, आज फिर से जब मैं इस खरगोश को अपने साथ बाज़ार ले गया तो मुझे कितना फ़ायदा हुआ। तुम जानती क्यों नहीं हो, मानती क्यों नहीं? यह हमारे लिए शुभ है और अगर अब तुमने इसे घर से भगाने को कहा ना, तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। मैं इसको अकेले जंगल में नहीं छोड़ सकता। भानु की ऐसी बातें सुनकर मिथिला कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में मुंह फुलाकर अंदर चली जाती है। फिर क्या था, अगले दिन से भानु हर वक्त अपने खरगोश के साथ ही रहने लगता है। वो उसके साथ फल तोड़ने जाता, फिर उन्हें बाज़ार में बेचने जाता। उसका फल बेचने का काम भी अच्छा चलने लगता है और समय के साथ खरगोश उसका पक्का साथी बन जाता है।
एक दिन भानु खरगोश से कहता है, प्यारे साथी, जब से तुम मेरे ज़िंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा चलने लगा है और अब तो मिथिला भी ये मान गई कि भानु हमारे अपने प्यारे खरगोश के बिना नहीं रह सकता और उसके रहने से सच में उन्हें फ़ायदा होता है। मिथिला भी अब खरगोश को देखकर खुश होती। सुनिए जी, सच कहा है आपने, अब तो मुझे भी इसका आंगन में खेलना बड़ा अच्छा लगता है। भानु और मिथिला अपने घर के आंगन में बैठकर खरगोश से बातें कर रहे थे कि तभी कुछ सैनिक अचानक से उनके घर में आ जाते हैं और एक जाल खरगोश के ऊपर फेंक देते हैं। यह देखकर मिथिला और भानु चौंक जाते हैं। अरे अरे, कौन है आप और आपने मेरे खरगोश पर यह जाल क्यों डाला? सैनिक बोला, सुनो बेवकूफ़ आदमी, ये एक शाही खरगोश है और हमें इसे पूरे 1 महीने से खोज रहे थे। तुम ही हो वो जिसने इसे महल से चुराया था। जल्दी से इसे पकड़ लो। और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। एक सैनिक खरगोश को जाल सहित उठा लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाता है, किंतु यह सब होते हुए देखकर मिथिला बहुत घबरा जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? इन दोनों को छोड़ दो। उन दोनों को कहाँ ले जा रहे हो? हमने इस खरगोश को नहीं चुराया था, यह तो हमें खुद मिला था। भानु ने भी कहा, हाँ हाँ छोड़ दो मुझे। लेकिन सैनिकों ने भानु और मिथिला की एक बात नहीं सुनी और भानु और खरगोश को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। महल पहुंचकर सैनिक भानु और जाल में बंद खरगोश को महाराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। महाराज उन्हें देखकर कहने लगे, अच्छा तो यही है वह शातिर चोर जिसने राजकुमारी चंद्रिका का शाही खरगोश चुराया। सैनिक बोला, जी महाराज, हमने इस खरगोश को गांव में पकड़ा। यह इसी आदमी के घर में था। गांव वालों ने भी खरगोश को इसके साथ कई बार बाजार में देखा है। भानु बोला, नहीं महाराज, मैंने इसे नहीं चुराया, यह मेरा ही खरगोश है, मुझे जंगल में मिला था, आप मेरा विश्वास कीजिए। राजा ने कहा, यही हर चोर कहता है, जाओ सैनिकों, इस चोर को कारागार में डाल दो। फिर सैनिक ऐसा ही करते और भानु को कारागार में डाल देते हैं। यह सब होता हुआ देखकर खरगोश भी बहुत दुखी होता है। फिर महाराज खरगोश को राजकुमारी चंद्रिका के पास ले जाते हैं। चंद्रिका, देखिए, हम आपका खरगोश वापस लिया है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। दरअसल मैं राजकुमारी चंद्रिका को वह खरगोश उनके 16वें जन्मदिन पर दिया गया था और पिछले 3 सालों से वह उनके पास था, लेकिन जब वह चोरी हुआ तब राजकुमारी को बहुत दुख हुआ था और वह बीमार रहने लगी। इसी वजह से महाराज के सैनिक सब जगह उस खरगोश को ढूंढ रहे थे। राजकुमारी चंद्रिका अपने खरगोश को पाकर खुश होते हुए बोली, पिताजी, आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं अपने प्यारे खरगोश को देखकर कितनी खुश हूँ, लेकिन यह क्या, आपने इसे जाल में क्यों कैद किया? इसे बाहर निकालिए ना, देखिए तो नुकीले जाल की वजह से मेरे प्यारे खरगोश को कितनी चोटें आई हैं। राजा बोले, अरे हाँ हाँ लीजिए, मैं अभी इसे जाल से निकाल देता हूँ। खरगोश के वापस बाहर महल में लौटकर आने से राजकुमारी चंद्रिका की तबीयत सुधरने लगती है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि खरगोश के मन में क्या है। मेरे प्यारे खरगोश, ये लो खाना खा लो। राजकुमारी की कई बार कोशिश करने के बावजूद खरगोश खाना नहीं खाता है। ये देखकर राजकुमारी बहुत चिंतित हो जाती है। पिताजी देखिए ना, 2 दिन बीत गए हैं और मेरे खरगोश ने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। जैसे इसे मौका मिलता है ये बस बाहर भागने की कोशिश करता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? राजा ने कहा, बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं इसके लिए किसी बड़े जानवर के वैद्य को बुलाता हूँ, शायद वही बता सके कि समस्या क्या है। फिर महाराज कई वैद्य को बुलाते हैं और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन खरगोश खाना खाना छोड़ देता है और किसी वैद्य की समझ में नहीं आता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। राजकुमारी चंद्रिका अब बहुत परेशान होने लगती है। पिताजी, अब हम क्या करें? अगर यह खाना नहीं खाएगा, ठीक से पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा और फिर मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी? महाराज भी इस बात से चिंतित थे, लेकिन तभी वैद्य कहते हैं, यह बार बार बाहर भागने की कोशिश करता है, तो क्यों ना आप लोग एक बार इसे बाहर जाने दें, हमें देखना चाहिए कि आखिर ये कहाँ जाता है। राजकुमारी और महाराज को वैद्य का यह सुझाव बहुत अच्छा लगता है और वह लोग खरगोश को छोड़ देते हैं। खरगोश कमजोरी की हालत में धीमे धीमे आगे बढ़ता है और सीधा कारागार की तरफ बढ़ जाता है। राजकुमारी चंद्रिका हैरान रह जाती है, यह क्या पिताजी, यह तो कारागार की तरफ जा रहा है, लेकिन क्यों? राजा बोले, यह तो हमें अभी पता चल जाएगा। राजकुमारी चलिए। महाराज और राजकुमारी खरगोश का पीछा करते हैं और फिर खरगोश कारागार की तरफ बढ़ता है। वहाँ मौजूद सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, परंतु महाराज के इशारे पर वो उसे आगे जाने देते हैं। खरगोश सीधा उस कारागार की तरफ जाता है जिसके अंदर भानु कैद था। खरगोश को कारागार के बाहर खड़ा देखकर भानु चौंक जाता है। अरे मेरे प्यारे साथी, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कितना याद किया पता है,
और तुम कितने कमज़ोर हो गए हो। मेरा तो मन चाह रहा है कि तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर तुम्हें खिलाऊं और प्यार करूं, लेकिन देखो मैं मजबूर हूँ। यह सब कहते हुए भानु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कारागार से हाथ निकालकर अपने प्यारे साथी खरगोश को सहलाने लगता है। और अब तो खरगोश के भी आंखों में आंसू थे। ये नज़ारा देखकर महाराज और राजकुमारी दोनों चौंक जाते हैं। राजा तुरंत बोलने लगते हैं, नहीं, यह आदमी चोर नहीं हो सकता। सैनिकों, अभी के अभी इसे आज़ाद करो और पूरे सम्मान के साथ सभा में लेकर आओ। फिर सैनिक ऐसा ही करते हैं। वह भानु और खरगोश को लेकर सभा में पहुंचते हैं और अब राजकुमारी भी वहां मौजूद थी। भानु सभा में पहुंचकर बोला, क्या हुआ महाराज, अब आपने मुझे क्यों याद किया है? राजा बोले, मैं समझ चुका हूँ कि तुम एक चोर नहीं थे और अब मैं तुम्हारी बात भी सुनना चाहता हूँ। भानु बोला, महाराज, मुझे एक खरगोश जंगल में मिला था और वहीं से हमारी गहरी दोस्ती हो गई। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हम एक दूसरे के सच्चे साथी हैं। राजकुमारी चंद्रिका बोली, है तो हमने देख लिया, वाकई मैं यह खरगोश आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन हमें यह भी बहुत प्रिय है। अब आप ही बताइए, हम इसे आपके साथ कैसे जाने दें? भानु यह सुनकर कुछ नहीं कहता, लेकिन तभी महाराज कहते हैं, अगर मैं आपको अपना मंत्री बना दूं तो क्या आप यहाँ रहना पसंद करेंगे? आप अपने परिवार के साथ महल में ही रह सकते हैं और इसी बहाने हमारा खरगोश भी साथ रहेगा। भानु बहुत खुश हो जाता है। यह तो बहुत अच्छी बात है महाराज, मेरी पत्नी भी यह सुनकर बहुत खुश होगी। लेकिन तभी पीछे से कुछ सैनिक भानु की पत्नी मिथिला को महल में ले आते हैं। भानु अपनी पत्नी को देखकर खुश होते हुए बोला, अरे मिथिला, तुम यहाँ? मिथिला भी खुशी से भानु को देखकर दौड़कर उसके पास खड़ी हो जाती है। तभी सैनिक ने कहा, महाराज, पिछले 10 दिनों से यह रोज़ महल के बाहर आकर अपने पति से मिलने का इंतज़ार करती थी। आज भी यहाँ आई थी और जब हमें पता चला कि आपने भानु को आज़ाद कर दिया तो हम इसे अंदर महल में ले आए। महाराज को यह सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वही माफ़ी मांगते हुए भानु और मिथिला से कहते हैं, आप दोनों हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी गलतफहमी की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, लेकिन हम गलती का प्रायश्चित करेंगे। आप दोनों यहीं रहेंगे, इसी महल में। फिर भानु और मिथिला भी महाराज को माफ़ कर देते हैं और भानु अपने साथी खरगोश के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।